राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो राजस्थान को 4 भागों में बाँटा जाता है। राजस्थान के वो 4 भाग, उनका क्रम किस प्रकार है, समय के अनुसार भी और उच्चावच के अनुसार भी। और इसको समझना काफ़ी आसान है। जब राजस्थान ज्योग्राफी को हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि शुरुआत में सबसे पहले किसी भी भूभाग के अंदर कि कौन-सी चीज़ का निर्माण हो सकता है या निर्मित हो सकती है। 2 प्लेटों के टकराने से अरावली का निर्माण हुआ। एक ऐसा भूभाग हमारे सामने आया 2 प्लेटों के टकराने से। और ये पेंजिया जब मौजूद था, जब पेंजिया का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले ही अरावली का निर्माण हो चुका था। इसका ये मतलब है कि पेंजिया के अंदर पहले ही काफ़ी सारी दरारें पड़ चुकी थी या प्लेटें आपस में टकरा चुकी थी। प्री कैम्ब्रियन काल के युग में आज से लगभग 6 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है ये। इसके अंदर हमें ये समझ आती है कि जो राजस्थान जो क्षेत्र है अभी, वो राजस्थान अभी 4 भागों में है, लेकिन पहले वो 2 भागों में ही था, एक अरावली और एक हाड़ौती का पठार, जिसको विंध्याचल कगार भूमि भी हम कहते हैं। उसके बाद अरावली का जिस प्रकार कटाव हुआ, उसके कटाव होने के कारण एक खाई जो अफ्रीकन प्लेट से इंडो प्लेट जब अलग हुई थी, जब बन गई थी मैदानी भाग के अंदर, उस खाई को भरने के लिए अरावली का जो कटाव हुआ, वो मिट्टी उसमें जाके बिछ गई और थी वो रुक गई। अरावली का जो निर्माण हुआ वो मानसूनी प्रक्रियाओं के रुक जाने के कारण और गर्मी के बढ़ जाने के कारण प्लेस्टोसीन युग के अंदर ये हुआ था। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी सारे आंकड़े ऐसे हैं जिनको समझने की आवश्यकता है, न कि रटने की आवश्यकता है। राजस्थान के प्रत्येक भूभाग को काफ़ी सारे भागों में बाँटा जाता है, जैसे अरावली को 3 भागों में बाँटा जाता है, मरुस्थल को 2 भागों में बाँटा जाता है। उसी प्रकार मैदानी भाग को काफ़ी सारे बेसिनों में बाँटा जाता है, तो हाड़ौती के पठार को उच्चावच के आधार पर बाँटा जाता है। हाड़ौती के पठार को विंध्याचल कगार भूमि के अनुसार भी बाँटा जाता है, तो जो लावा जो निर्मित हुआ था उसके अनुसार भी बाँटा जाता है। और काफ़ी भागों में बाँटने के कारण राजस्थान ज्योग्राफी हमारे सामने काफ़ी सरल भाषा में आ जाती है। लेकिन क्या हमने इसको थ्योरी के साथ पढ़ने की कोशिश की है? क्या हमने समझने की कोशिश की है कि राजस्थान ज्योग्राफी जो है हमारे सामने, जो माइक्रो क्लाइमेट होता है या जो राजस्थान के में आने वाली आंधियाँ, धूल, क्योंकि 60% से ज़्यादा भाग पर तो सिर्फ मरुस्थल ही फैला है और ये आकलन तो काफ़ी वर्षों पहले किया था। अब जो वर्तमान जो नया आकलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अभी हुई नहीं, लेकिन जब होगी और जब नया आकलन किया जाएगा तो ये मरुस्थल काफ़ी और क्षेत्रों में बढ़ चुका होगा, क्योंकि हमने जो रोकथाम के कार्य किए थे, उनमें हम पूरी तरीके से विफल रहे हैं।